प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जल रखने वाला, जल उठने वाला परमेश्वर है। और वो कभी भी उसको माफ़ नहीं करता जो उसको छोड़कर किसी गैर के आगे अपना सर झुकाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता, पुत्र, पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। खुदावंद खुदा, आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष बरकत दी, अच्छा भोजन दिया, शांति दी और खुदावंद खुदा रहमत बरसाई। मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ। अब रोज़ की तरह आपने जो वचन दिया है हम उसका प्रचार करें। हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और विनती करते हैं, पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें और लोग इस सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितर आत्मा जी, जितने भी सुनने वाले हैं सब पर यीशु मसीह का अनुग्रह और दया और शांति हम भरपूरी से आती है। खुदावन खुदा, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि जो उसके बच्चे हैं, उसके चुने हुए हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी हो, जिसको भी परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है उसको कभी छोड़ता नहीं है। अगर वो भागता है, वो दो भाइयों में से एक भाई जैसे अपना सारा हिस्सा लेकर के भाग गया था और जाके व्यभिचार में उड़ा दिया था, लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं रहा तब वो पिता के पास वापस आया। वो कहता है, हे प्रभु, हे यहोवा, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने अपने पिता के विरोध में पाप किया है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। और अगर आप ऐसे ही हृदय से अपनी क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर के आगे विनती करते हैं तो वो क्षमा करने वाला है, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। लेकिन हम उसका कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करें। अगर उसने आपको क्षमा किया है तो आप उस आग में जलने से बच गए। सुनिए, हम बात करते हैं कि अगर कोई यहोवा से एक बार प्रेम कर ले तो पिता परमेश्वर उसको सदा प्रेम करता है। उसके प्रेम के बदले में वो 100 गुना प्रेम उसको देता है, क्योंकि यहोवा ही प्रेम है। अब सुनिए, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है, अगर उसके लोग उसको छोड़कर संसार के ईश्वरों देवताओं को नमस्कार करने लगे, मानने लगे, उनके लिए आराधना करने लगे, उनको बलिदान चढ़ाने लगे, तो हमारा परमेश्वर का क्रोध आप जानते हैं कि कैसा जलन उठने वाला है। वो नाश कर देता है, फिर भी वो सोचता है कि मेरे बच्चे हैं, इनको क्षमा कर दो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इजरायलियों ने जब देखा कि उनका न्यायी यहोयादा जो नबी था, परमेश्वर का सेवक और दास था, जिसने इजरायलियों के लिए न्याय किया था, राजाओं को सीधे रास्ते पर लाया था, जब मर गया तब इन राजाओं ने मिलकर, सब अधिपतियों के साथ मिलकर परमेश्वर को छोड़कर अशेरा की मूर्तों को सर झुकाना शुरू कर दिया। और परमेश्वर जानते हैं कि ऐसा क्रोध करने वाला है कि उसके सामने ही आप ऐसी बात करेंगे। ऐसी गलती कोई ना करे, लेकिन उन्होंने की। क्योंकि उसके अधिपति जो उनके चेले चांटे चमचे थे वो मूर्ति पूजक थे। उन्होंने राजा को भड़काया, बरमाया और उसको अच्छी तरह से
मूर्तों की ओर फेर दिया कि देखो आपने कभी यहोवा को देखा नहीं, ये मूर्तें कितनी भयंकर हैं, इनकी पूजा करो, आराधना करो, आपकी हर युद्ध में जीत होगी। अगर परमेश्वर यहोवा नहीं चाहता तो आपको युद्ध करने से पहले आपके घर में ही आपको आपके ही लोगों के द्वारा मार देगा। सन्हेरीब की बात याद कीजिए, उसके भवन में, उसके मंदिर में जहां वो पूजा कर रहा था, वहीं तलवार से मार दिया था। और सुनिए, यहां भी एक ऐसा ही काम हो चुका है। सुनिए, और ये लोग यहोवा को छोड़ अशेरा की मूर्तों को पूजने लगे और यहोवा को क्रोध आया और उनके पास उसने कई नबियों को भेजा, पर उन्होंने किसी की ना सुनी और किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, सबको भगा दिया। कभी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मनुष्य आए जिसे आप जानते हैं कि ये यहोवा का अभिषिक्त है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर ने उसको आपके लिए क्यों भेजा है। आप हमेशा पितर आत्मा जी से एक शब्द बोला करें, पितर आत्मा जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे दिन आपके हाथ में है, मुझे पाप और बुराई से बचाइए और मेरे हृदय में अपनी दया, करुणा और प्रेम भर दीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया। अब फिर सुनिए, एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, दूसरा इतिहास 24 अध्याय उसकी 18 और 19वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास आकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी, क्योंकि राजा उनके द्वारा ही राज्य करता है। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अंत उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। अब आप देख लीजिए, एक वचन और पढ़ते हैं 19वां, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं, और उन्होंने उन्हें चेता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। अब आप परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे तो वो आपकी बात कैसे सुनेगा? नहीं सुनेगा। सुनिए, तब जकरिया जो यहोयादा का पुत्र और यहोवा का भय मानने वाला था, उस पर यहोवा का आत्मा उतरा। उसने उनको चेतावनी दी। कहाँ पर? परमेश्वर के भवन में, जहाँ वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। परमेश्वर के भवन में, पवित्र स्थान में मूर्ति पूजा कर रहे थे। देखो, यानी कि आप सोच लीजिए कि आपकी किचन है, रसोई है, यहाँ खाना बनता है, आप वहाँ संडास नहीं रख सकते। इतना अंतर है दोनों में। सुनिए, वो उसकी आराधना कर रहे थे कि यहोवा को जो छोड़ देता है, उसने, यानी कि नबी ने कहा, यहोवा भी उसको छोड़ देता है कि जाओ भाई, जहाँ रहना है रहो, जैसे रहना है रहो। अच्छा है कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की सुनो, वरना उसका क्रोध और जलजलाहट यदि भड़क उठी तो वो सब कुछ नाश कर देगा। तब उस यहूदा और इजरायलियों ने जकरिया को राजा की आज्ञा से, क्योंकि उसने उनके विरोध में बात कही थी, भवन में ही पत्थरवाह किया और भवन के बाहर ले जाकर मार दिया। तब उसने कहा कि यहोवा ही मेरा न्याय करे और पलटा ले।
अगर ऐसी बात किसी के मुख से निकल जाए तो जिसके विरोध में बात कही गई है उसका बहुत बुरा हाल होता है। उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उस नबी को नहीं मारा होता बल्कि यहोवा के वचन का इनकार किया होता है और उसको निरादर किया होता है। हालेलुया। इस बात को सोचिए, सुनिए। मरने से पहले यहोवा से प्रार्थना की कि उनको उसके मरने की सज़ा जरूर देना और अपने नबी की मौत का लेखा जरूर लेना। अगर ऐसी बात मरने से पहले नबी के मुख से निकलती है तो यहोवा की जलन ऐसी भड़कती है कि आप सोच नहीं सकते। वचन सुनिए, दूसरा इतिहास 24वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी कर राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। पथराव करके देखो कितना बुरा पाप किया है कि परमेश्वर के नबी को उन्होंने परमेश्वर के भवन के आंगन में पथराव किया। कि उनको डर नहीं था। असल में ये डर उनके मन में था या नहीं था, बात की बातें हैं। ये शैतान ऐसा भरमा देता है, भड़का देता है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करती। दोष आपका नहीं होता, क्योंकि आप जानते ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने मारने वालों को सलीब पर क्या कहा था? उनके लिए दुआ की थी, हे पिता इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्यों कहा था? क्योंकि सारा कुछ परमेश्वर की मर्जी से ही होता है और ये सारी बातें परमेश्वर इसलिए करता है ताकि लोगों के हृदयों में चिन्ह चमत्कार उठें और वो जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो ही विराजमान है। उसके सिंहासन पर केवल यहोवा की आग भड़कती है। एक वचन पढ़ते हैं जहां पर उसने इनके विरोध में दुआ की। यों राजा यानी कि 22वां, यों राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, यानी कि जिस नबी को मारा गया था उसके पिता ने उसके साथ बहुत भलाइयाँ की थी, लेकिन वो सब भूल गया। किसके नशे में? घमंड में चूर होकर। उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। अब यहोवा इस बात को कितनी जल्दी सुन लेता है ये आप समझ लीजिए। अब देखो, वो यहूदा और इजरायली बुरे होकर भी यहोवा ही के कहलाते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि यहोवा दयालु परमेश्वर है, ये अपने लोगों को कभी नाश नहीं करता। कितने भी बुरे हो जाएं, पाप कर लें, अगर ये सर झुकाकर गिड़गिड़ाकर नाक रगड़कर यहोवा के चरणों में आ जाएं तो वो उनको क्षमा कर देता है। लेकिन ये ढीठ हैं, नहीं हटते। और लोग यानी कि जो दूसरे राजा थे, जो कमजोर राजा होते हैं, वो इजरायलियों को युद्ध में भाड़े पर लिया करते थे, क्योंकि इनका दबदबा और डर और भय बहुत होता था कि ये यहोवा के चुने हुए लोग हैं, इनसे युद्ध नहीं हो सकता, इनके आगे खड़े होना बड़ा मुश्किल है, इनके बाजुओं में बहुत दम है, इनकी तलवार की धार कभी खाली नहीं जाती। सुनिए, जो यहोवा की संतान कहलाते हैं और यहूदी और इजरायली सब के सब परमेश्वर के बच्चे गिने जाते थे, इनसे सब लोग डरते थे,
इनसे युद्ध करने से पहले वो अपने देवताओं की बड़ी बड़ी पूजा करते थे, महीनों पूजा करते थे। युद्ध किसके साथ होता था? यहोवा के साथ, क्योंकि वो जानते थे ये बलशाली योद्धा हैं और परमेश्वर उनके लिए युद्ध करता है, जिनको छूना या उनका मुकाबला करना अनहोना गिना जाता था। मगर वो भूल गए थे कि यहोवा ने इन लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं हुआ उन्होंने परमेश्वर के भवन के आंगन में नबूवत करने वाले को मार दिया था। वो बात बाहर नहीं गई। सुनिए, उन्होंने अपने परमेश्वर को त्याग कर दुष्ट आत्मा और अशेरा की उपासना शुरू कर दी। तब यहोवा ने एक अराम की छोटी सी सेना को इजरायलियों और यहूदियों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, थोड़े से लोगों को। आप जानते हैं कि गिदोन ने केवल 300 लोगों से 10 लाख लोगों का मुकाबला किया था और उस युद्ध को भयंकरता से जीता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उन्होंने यहूदा और इजरायलियों को बहुत अच्छी तरह से कुचला, मारा, ताड़ना दी, नाश किया और उन पर राज्य करने लगे। अब देखिए, इस वचन को पढ़िए, दूसरा इतिहास 24 अध्याय उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। दमिश्क कौन है? वो इनके सारे विरोधी हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इनके लोगों को उन्होंने मारा और इनके लोगों को बहुत को बंदी बनाकर भी ले गए। अब देखिए, असल बात अब आएगी कि जब यहूदा के राजा ने इजरायलियों को इकट्ठा किया कि आओ हम युद्ध करने जाते हैं। किसके दम पर? अपने चांदी और सोने के दम पर, क्योंकि थे तो ये भी अलग अलग, लेकिन जो यहूदा के लोग थे उनके राजा ने इजरायलियों को कितने की कार? 100 की कार चांदी, यानी कि करीबन आप देखिए कि 100 क्विंटल चांदी, शायद ज़्यादा होगी, या 100 टन चांदी होगी, क्योंकि ये बाहर किस तरह गिनते हैं ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन 100 की कार चांदी देकर इजरायलियों को भाड़े पर ले लिया। लेकिन हुआ क्या? सुनिए, फिर भी यहूदा के राजा अमस्या ने अपनी सेना के अलावा इजरायलियों को भाड़े पर लिया और युद्ध में जीतने की उम्मीद रखी, मगर यह यहोवा की मर्जी से नहीं हो रहा था। तब यहोवा ने एक नबी को, यानी कि ऐसे पुरुष को भेजा जो धार्मिकता में विश्वास रखता था। उसने उनको चेतावनी दी कि इजरायलियों का परमेश्वर अब उनके साथ नहीं है, यानी कि उसका भेद खोल दिया। उन्होंने भवन के अंदर से बाहर भेद नहीं जाने दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक जन के द्वारा इजरायलियों का भेद खोल दिया कि इनके साथ यहोवा नहीं है, इनको युद्ध में मत ले जाओ। तब राजा कहा कि 100 की कार मेरी चांदी, कहता छोड़ दो, तुम्हें और बहुत मिल जाएगी, लेकिन इनको युद्ध में मत लेके जाओ। हुआ क्या? वो कहता है तुम युद्ध जीत नहीं सकोगे, हार जाओगे, क्योंकि यहोवा नहीं चाहता कि वो उसकी सहायता करें। मगर राजा इजरायलियों को 100 की कार चांदी दे चुका था, वो किसी काम ना आई, क्योंकि यहोवा नहीं चाहता था कि यहूदा इजरायलियों की मदद से युद्ध जीते।
वचन को पढ़ के हैं, दूसरा इतिहास 25 अध्याय उसकी 7 और 8 वचन में। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ ना जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इज़राइल अर्थात अप्रेम की समर्थ संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे, युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर समर्थी है। वो बोलता है, तुम चाहे जितनी मर्जी सेना ले जाओ, तुम युद्ध जीत नहीं सकोगे। क्यों? यहोवा अपने नबी का पलटा लेगा। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे सर झुकाएंगे, जैसे लोग आजकल अपने पास्टरों के, अपने चरवाहों के और ऐसे ऐसे लोगों के आगे सर झुकाते हैं, पैरों पर सर झुकाते हैं, जो यहोवा को पसंद नहीं है। ये गलत बात है, ऐसी बात कभी ना करें, क्योंकि आसमान में हमारा एक ही पिता है, वो यहोवा परमेश्वर है। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आपने हमें जो वचन दिया, हमने वो पवित्र आत्मा जी की सहायता से प्रचार में बोला और इच्छा जाहिर की है कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे। पिता आत्मा जी, आपके स्वर्गदूत इस वचन को लोगों के हृदयों में भरें और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। और खुदावंद खुदा, ये वचन हर एक के हृदय में अनुग्रह भरे, उद्धार करे सबका, सबके मनों में दया भरे और परमेश्वर के प्रति सबका प्रेम बढ़ता जाए। हर कोई परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे सर ना झुकाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।